हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में। इस वीडियो में हम एमपी के जीके के जो पोर्शन होता है उसके सारे अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके सबके पीवाईक्यू को कंपाइल करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनते जाना है। कई बार सुने हुए क्वेश्चन हमें याद रह जाते हैं और उनमें से अगर आपके 4-5 भी लग गए तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लॉ के स्टूडेंट्स को जीके में प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि मैं लॉ के सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूँ। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आराम से बैठिएगा, सिर्फ सुनिएगा। अच्छा, इसमें जो स्टैटिक वाले हैं वो तो हम करेंगे, बट करंट वाले मैं आपको आइडिया दूंगी कि ये उस टाइम पे के करंट का है, तो आज आपको ये वाला करंट का पोर्शन देख लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पब्लिक हॉलीडे कौन से एक्ट में डिक्लेयर किया जाता है, तो वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो याद रखिए ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उस टाइम इंडिया की क्या पोजीशन थी, तो इंडिया वाज नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 ईयर, सॉरी 5 ईयर वाला देखो ऐसे ऑप्शन आएंगे। 5 ईयर के लिए नहीं होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो 2-2 साल के लिए होते हैं। तो उस टाइम इंडिया रहा था। बट आपको इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना कि अभी कौन है करंट, तो ये भी पूछे जाते हैं। यूएन का इंटरनेशनल का एक क्वेश्चन एमपी में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लग चुकी है, तो डी नेवर, अभी तक नहीं लगी है। विटामिन, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको नो सपोर्ट फॉर इट्स डाइजेशन, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ये बी जो कि है विटामिन बी एंड बी दोनों ही, तो ये विटामिन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 0R जो है पार्लियामेंट्री, ये पार्लियामेंट्री टर्म्स होती है, लीगल जीके के अंदर कवर होता है। डीजीएस वाले ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये 0R जो है आपके यूपी 2018 में जो प्री हुआ था लास्ट वाला, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होता है 0R एक ऐसा टाइम होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, बट बिना नोटिस के, विदाउट प्रायर नोटिस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 25 में करेक्ट आंसर हो जाने वाला। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन एंड आंसर। विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज ब्लेस्ड विद फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर। जो भारत की पहली चीफ मिनिस्टर थी और पहली गवर्नर जो महिला थी, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से थी, तो ये उत्तर प्रदेश की थी पहली महिला चीफ मिनिस्टर। तो ये कई बार इनका नाम भी पूछ लेते हैं और आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बोलने वाली थी जस्ट, तो आप इनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। और पहली महिला गवर्नर भी बताइएगा और पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी बताइएगा। ये तीनों महिलाएं जो है क्वेश्चन में आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। नाउ का मतलब पहले 6 महीने थी, अब 3 महीने होती है। ये उस समय का करंट अफेयर था, दैट्स वाई। लेकिन अब ये स्टैटिक बन चुका है, ध्यान रखना। बेयर एक्ट में अभी भी 6 माह दिया गया है, बट प्रैक्टिस में 3 माह है। सिस्टोलिक प्रेशर अकर्स व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई, लो, स्टेबल, मैक्सिमम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी, मैक्सिमम। ये क्या होता है, अपने हार्ट बीट, ये कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड है। और सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो याद रखिए मैक्सिमम बी। प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो आपको ध्यान रखना है कि आज प्रेजेंट में इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार कर लीजिए। कौन सी काउंसिल का कौन सा मेन इंपॉर्टेंट हेड है और उसका उसकी अपॉइंटमेंट अभी जो है चेयरपर्सन वो अभी कौन है। जैसे यूपीएससी देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, इस तरह का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ WLL, तो ये WLL का मतलब क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप। ये क्वेश्चन है आपका, कभी कभी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी जीके में आ जाते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट, अच्छा एमपी के लोकल एक्ट, लोकल जो है क्वेश्चंस वहाँ से जीके के पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से एक है ये। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने वीडियो में बनाया हुआ भी है, एमपी के नेशनल पार्क, और उनके MCQ भी कराए हैं। आप उसका जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, दोनों से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये है उमारिया में। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच डायनेस्टी रिलेटेड टू एमपी से कौन सी डायनेस्टी है, तो ये कल्चुरी डायनेस्टी है। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है और एमपी लोकल जीके का भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट रिलेटेड टू नर्मदा रिवर, तो ऐसा कौन सा डैम है जो नर्मदा रिवर से संबंधित नहीं है, तो वो है गांधी सागर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच चीफ मिनिस्टर, ये पूछ रहा है कि चीफ जस्टिस जब एमपी जो है एज स्टेट रिकॉग्नाइज हुआ था तब उसके चीफ जस्टिस कौन थे। दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे। ऑलराइट, तो ये जस्टिस हिदायतुल्ला जो है पहले चीफ जस्टिस थे और ये कई बार एमपी में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है।
ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्ला। इवन एमपी में ही क्यों, और भी कहीं जगह जस्टिस हिदायतुल्ला से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बुक ऑन विच फिल्म 3 इडियट इज बेस्ड हैव बीन रिटन बाय, तो 3 इडियट जो है वो चेतन भगत जी का नावल है, उस पर बेस्ड है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनके नावल का नाम क्या है जिस पर चेतन भगत जी ने 3 इडियट मूवी जिन पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करते जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी इनके सारे सभी के उत्तर देगा या उत्तर भी देगा तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी एमपी से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें उसका बच्चे का नाम ज़रूर लूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यूएन सेक्रेटरी काउंसिल बाय रेजोल्यूशन डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय द केमिकल वेपन ऑफ विच कंट्री, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस तरह की करंट, अभी अगर कोई युद्ध है जैसे यूक्रेन रशिया का था या और भी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं तो उनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस समय का करंट का क्वेश्चन है, बट अभी स्टैटिक बन चुका है बिकॉज पहली महिला उसकी पहली महिला ICSI की पहली महिला, ये पहली महिला चंद्र पे जाने वाली है ना, तो ये पहली महिला जितनी भी होती हैं वो क्वेश्चन में ज़रूर आती हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर चेयरपर्सन ऑफ SBI, इसका है अनुधति भट्टाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड गॉड पार्टिकल, ये गॉड पार्टिकल आपके डीजेस में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, पीटर हिग्स जो है, हिग्स बोसन नाम से भी कई बार इसको जानते हैं गॉड पार्टिकल को, तो ये वही है। नेक्स्ट है खजुराहो फेस्टिवल इज़ द कल्चरली एनरिच्ड शो, किस चीज़ से रिलेटेड है ये खजुराहो फेस्टिवल, ये है क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एमपी को लेकर के। भीमबेटका गुफाएं जो होती हैं वो आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर के अंदर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका गुफाओं का एमपी में 2 से 3 बार अभी हम देखेंगे, सारे रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस तरह से अभी प्रेजेंट में कौन सी ये सैटेलाइट, कौन सी लॉन्च होने वाली है, कौन सी लॉन्च हो गई है, किसके प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा फेलियर था, इसरो के चेयरपर्सन, DRDO के चेयरपर्सन, ये सब ज़रूर देख लीजिएगा। और इसरो इसके जो ये हैं चेयरपर्सन, आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दमन एंड दीव कम्स अंडर द जुरिडिक्शन। अच्छा, ये हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, लीगल जीके में आते हैं, DGS वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगी, बट आप ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दमन एंड दीव जो इनका हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो लगता है वो लगता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुंदलकुमन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एस्टैब्लिश, कहाँ है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, कैसे हैं, इसके लिए जो लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन से नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है तमिलनाडु। ठीक है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ UID, आधार कार्ड जिसे कहते हैं, ये आधार कार्ड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आधार कार्ड का ये जो केस है, KS पुट्टास्वामी, राइट टू प्राइवेसी, पैन कार्ड से रिलेटेड, ये बहुत सारे घुमा के तरह तरह से आता है। इवन अभी उत्तराखंड में भी आया था, कितने जजेस की बेंच थी, यूपी लास्ट टाइम ज़रूर आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार करके रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 इसके चेयरपर्सन पूछे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदन नीलकनी, ये जो है उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। शिप्रा नदी जो है ट्रिब्यूटरी, किस नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है शिप्रा नदी, इन्होंने पूछा गया है। तो ये शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो शिप्रा नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी नदी है चंबल की। नेक्स्ट देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, तो ये किस तरह का वर्क है या किस व्यक्ति का वर्क है, तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। मिड डे मील जो स्कीम है वो प्रेजेंटली कितने तक के क्लास के बच्चों को कवर करती है, तो ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। और यूनेस्को, यूनिसेफ, इनकी फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, ये भी जीके में कई बार और कई अलग अलग स्टेट में पूछी जा चुकी है। तो प्रेजेंटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8 है, बट ये करंट अफेयर है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इन एडिशन टू इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसके अंदर आंसर हो जाने वाला है आपका भूटान एंड बांग्लादेश। तो याद रखना ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। द गैस विच ट्रैप द हीट ऑफ द सूट एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गोइंग बैक इनटू स्पेस इज, मतलब वापस एक जो अपना एस्ट्रोनॉट होता है इसको वापस वहाँ पे खींच ले स्पेस के अंदर, तो ऐसी कौन सी गैस होती है जो उसको बचाती है, सूट हो जाने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP बोरी वाइल्ड लाइफ सिचुएटेड, बोरी जो जनजाति है वो कहाँ की है, कहाँ से बिलोंग करती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जनजाति आपको भी पता है और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी, ठीक है, MP में है, तो ध्यान रखना जनजातियों का भी क्वेश्चन कई बार MP में आ चुका है। तो यह होने वाली है होशंगाबाद से रिलेटेड है बोरी जनजाति। नेक्स्ट देखिए आप इसके क्वेश्चंस, माई ओन बाउसवेल, ये मैंने DGS के लिए जो बुक बताई थी उसमें कितना इंपॉर्टेंट बताया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था ना, माई ओन बाउसवेल एंड रोजेज इन डिसम्बर, ये दोनों बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वी द नेशन,
ठीक है, तो ये देखिए ये है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह की। जस्टिस हिदायतुल्लाह का कई बार क्वेश्चन घूम घूम के बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़, ये भी कई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, ये कई बार ध्यान रखिएगा। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इनकी किस कृति के लिए और कौन सी कैटेगरी में मिला था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, इन विच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड विच लोधी रूलर, तो इसने किसको हराया था, इसने इब्राहिम लोधी को हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अलॉन्ग विद दी खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ कौन सा था, तो वो था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये भी लॉन्च किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू एड्रेस द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट किया था, तो वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ सेलेक्टेड विच सिटी टू इट्स पायलट प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, तो ये करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन है। और उसके बाद देखते हैं, हु इज़ द नोन ऑफ चाणक्य, चाणक्य के नाम से किसको जाना जाता है, विष्णुगुप्त जो है उनका चाणक्य नाम पड़ गया था, विष्णुगुप्त उनका असली नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टिंग प्रोजेक्ट लून इन इंडिया, तो ये भी आपका उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेशनल लीगल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, ये डे वाले जितने भी हैं डे, इंपॉर्टेंट डे के एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्स्ट कॉमेंट में भी मिल जाएगा, ज़रूर देखिए, वो डे वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है। MPGK में 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो देखते हैं नेशनल लीगल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को। लॉ से रिलेटेड ज़रूर देख लीजिएगा, लॉयर्स डे देख लीजिएगा, ह्यूमन राइट्स डे देख लीजिएगा, यूएन एस्टैब्लिशमेंट डे देखिएगा, और ये जो डे होता है हिंदी दिवस ज़रूर देखिएगा, एंड कंज्यूमर राइट डे जो आता है ये 4-5 दिन, और महिला दिवस और योगा दिवस ये ज़रूर देख लीजिएगा MP के लिए। हाउ मेनी स्टेट्स आर इंडिया, तो ये स्टेट अभी करंट को देखना है आपको, तो करंट 28 है, 29 नहीं है अभी। ठीक है, ध्यान रख। ताप्ती रिवर इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये MP की रिवर से एक क्वेश्चन 100% पूछ रहे हैं, तो मुल्ताई इसका आंसर है। सांची स्तूप किसने बनवाया था, तो ये अशोका ने बनवाया था, ये भी MP की लोकल GK हम कह सकते हैं। समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ है, ये है आपकी ग्वालियर के अंदर। ठीक है, और तानसेन का मकबरा कहाँ है, वो भी ग्वालियर के अंदर है, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है तानसेन की मकबरा वाला। और ग्वालियर का एक और क्वेश्चन आ चुका है जो कि है खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय कहाँ है, ग्वालियर में। ये तीनों ग्वालियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन सी चीज़ शामिल नहीं पूछी है इन्होंने, तो खजुराहो है, सांची स्तूप है, भीमबेटका है, ये मार्बल रॉक्स नहीं है। ठीक है, चलिए ये इनकी लिस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, हेरिटेज लिस्ट, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP बर्थ प्लेस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि कौन सी है, तो यह है अलीराजपुर, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये भी ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ दी ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, खुले में शौच को लेकर के पहला कौन सा ऐसा फ्री हो गया है स्टेट। ठीक है, तो ये उस टाइम का, तो आप इसको देख सकते हैं अभी करंट से रिलेटेड। इन विच स्टेट ग्राम पानी सेंचुरी इज बाणसागर, नहीं, ग्राम पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये है आसाम। ये अभ्यारण्य वाला ज़रूर देखिएगा कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से राज्य में इंपॉर्टेंट, इसका भी टेलीग्राम पे हमारी लिस्ट डली हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूँगी। ठीक है, बाणसागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, कौन सी रिवर पे है, तो ये सोन नदी के ऊपर है। एक नॉटिकल माइल के अंदर कितने होते हैं, तो ये 1852 जो है 1 नॉटिकल माइल के अंदर माने जाते हैं। बाकी आगे देखते हैं, हु वॉन द गोल्ड मेडल ऑफ जेवेलियन थ्रो इन रियो ओलंपिक, इंडिया की तरफ से रियो ओलंपिक में गोल्डन किसको मिला था, देवेंद्र झांझड़िया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अभी फिर से ओलंपिक हुए हैं, तो उसमें नीरज चोपड़ा का ज़रूर ध्यान रखना और पैरालंपिक का भी ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, ये भी पैरालंपिक का है, ओलंपिक कहाँ हुए थे, कितने गोल्ड मिले थे, कितने सिल्वर मिले थे, ब्रॉन्ज, ये अभी आपके हरियाणा वाले में भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तेजस क्या है, तो तेजस एक फर्स्ट इंडियन फाइटर जेट प्लान है। और ये है लिथोट्रिस्पी, मतलब इसमें ये हो गया ट्रिस्पी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू वेव्स, तो जो किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है, कभी कभी पेशेंट हो जाते हैं, तो उसको तोड़ा जाता है बाहर से। ठीक है, वेव्स डाल के, उसे हम कहते हैं ये ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा की फिक्स स्ट्रेंथ कितनी है, 250 है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लोकसभा की आप कर लीजिएगा, राज्यसभा की पूछ रहे तो वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, देखिए आ गया ऊपर जो मैंने कहा था कंज्यूमर राइट का पूछते हैं, तो ये आ गया 15 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट संस्कृत ग्रामर किसने लिखी है, तो ये पाणिनि ने लिखी है, ध्यान रखना है ना, किसने लिखी है, पाणिनि ने।
नेक्स्ट आता है फर्स्ट एवर ओलंपिक मॉडल विमेंस को रेसलिंग में रियो ओलंपिक में किसको मिला था, तो वो थी साक्षी मलिक, इनको मिला हुआ है। तो इसी से ये उस समय की करंट अफेयर है, तो आपको अभी इससे कैसे जोड़नी है, तो आप समझिएगा, आपको अभी वाले जो करंट अफेयर थे उससे इसको मैच करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस वे इज लॉन्गेस्ट इन इंडिया, सबसे लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये भी उस टाइम की करंट अफेयर का है। नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, ये किस में होता है, ये प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, जिसकी वजह से प्लांट का बाहरी हिस्सा जो कड़क होता है, खोखला छाल होती है, वो सेल वॉल की वजह से ही होती है। नेक्स्ट आता है वेयर द मध्य प्रदेश ऑल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड, ये कहाँ होता है, खजुराहो में होता है। आपको याद हो तो पहली वाली सबसे पहले वाले पीडीएफ में खजुराहो का कल्चर किससे संबंधित है, तो क्लासिकल डांस से था, उसी को घुमा के यहाँ दे दिया है। यही फ़ायदा होता है सुनने का, क्लासेस का, ठीक है। बाकी मटेरियल तो देखो बहुत सारी बुक्स में होता है, बुक्स आप आराम से मार्केट से खरीद सकते हो, लेकिन बुक्स बोलती नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है, वो आपको इसको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें याद हो जाएगी। ओजोन लेयर से रिलेटेड देखिए, ये ओजोन परत किसको रोकती है, रेस्ट्रिक्ट करती है, तो ध्यान रखिएगा ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है उनको रोकती है। इसी से ऐसा ही कुछ एक संबंधित क्वेश्चन हरियाणा में भी इस साल आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हु वॉज द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन इन आईसीसी वर्ल्ड कप, ये महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम पूछा है, तो वो है मिताली राज। मिताली राज का एक क्वेश्चन बना बहुत ही ऑब्वियस है, तो अभी भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। जीएसटी उस टाइम देखो करंट अफेयर में था, जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा, और कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा था ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके जितने क्वेश्चन है उससे संबंधित एक एक फैक्ट और याद करेंगे तो डबल क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगेन, रिवर चंबल ओरिजिनेट फ्रॉम, चंबल कहाँ से निकलती है, तो ये महो से निकलती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फेमस फॉर सन टेम्पल, सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क में है। हाउ मैनी स्टेट टच द बाउंड्री ऑफ एमपी, तो 5 राज्यों की बाउंड्री है जो एमपी से टच करती है, जैसे यूपी, राजस्थान, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुंबई पुणे। अंतिम मुगल शासक कौन था, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हर जगह आ जाता है, यूपी में हो चाहे कहीं पे भी हो। तो कौन था अंतिम मुगल शासक, बहादुर शाह जफर, जिसे डिपोर्ट कर दिया था रंगून में, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, इसका आर्टिकल जरूर आप मुझे अच्छा चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, डायबिटीज़ किसकी वजह से होती है, तो पैनक्रियाजिक डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज़ कॉज होती है, पैनक्रिया जो हमारे इसमें होता है, ठीक है। इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम, तो वी द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये जो क्वेश्चन है लाइंस वाला ज़रूर देखिएगा, ये मैंने कल ही टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, कौन सी लाइन किससे जुड़ती है, ठीक है, बाउंड्री लाइन। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। और अंत्योदय प्रोग्राम, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल, अलग अलग कंट्री की जो पार्लियामेंट होती है उसके नाम के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये है नीसेट, ठीक है। आगे देखिए, आइस हॉकी कौन से उसका नेशनल गेम है, तो ये है कनाडा का, ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये आज ही मैंने हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर डाउनलोड चेक कर लीजिए, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पे मैं छोटे छोटे एमसीक्यू और ये क्विज सब कुछ डालती रहती हूँ। आज ही मैंने ये पोस्ट किया है कि कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, वेयर इज़ दी फर्स्ट ओपन जेल इन एमपी, ओपन जेल कहाँ है एमपी में, तो ये होशंगाबाद में है। बधाई इज़ दी फोक डांस कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। विच नेशनल लॉ डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो ये आता है 26 नवंबर, ये वाला भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़पेपर ब्रॉड बाय दी बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार की वो करी थी, तो उनका था केसरी, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा जी जो हैं उन्होंने शपथ ली थी, वो कौन से नंबर के जस्टिस बने थे, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट आपको प्रेजेंटली याद रखना है। तो जो एन वी रमन्ना जी हैं वो 48 नंबर के हैं, ये हरियाणा में भी अभी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नोडल एजेंसी ऑफ स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन वाला, तो ये है आपका ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। फिर आता था, ऐसी कौन सी रेखा है जो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये ध्यान देना है आपको, तो वो है शिवपुरी। तो इसके लिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो आपको पूरा इसमें मैप से ध्यान दे लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बनता है ना। नेक्स्ट आता है, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस वॉज प्रपोज्ड इन, तो ये था क्रिस्प मिशन में इसको पहले करा गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट दी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी 1862। तो आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सी है, कलकत्ता हाई कोर्ट। सबसे बड़ी हाई कोर्ट के नाम से जाने जाने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ये अभी उत्तराखंड में भी आया था। क्यों है सबसे बड़ी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ जजेस की संख्या ज़्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिमा दास जो स्प्रिंटर थी, ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी आप इसको नीरज चोपड़ा से भी मैच कर सकते हो, और जितने भी अपने विनर्स हैं उनके वो कहाँ कहाँ से हैं उनसे भी मैच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एमपी, तो ये फिर से दूसरी बार तीसरी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। वेन्स कैरी ब्लड, वेन्स जो होती है, वेन्स नर्व्स, दो तीन चीज़ें होती है, तो वो कैसा ब्लड ले जाती है, वेन्स जो है टुवर्ड्स हार्ट के लिए, हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं खून को, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखिए, हु वॉन दी मैंस गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल, 2018 के एशियन गेम्स में किसने जीता था, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको इससे वैसे ही रिलेट करना है। आप देख रहे हैं वन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से घूम घूम के ज़रूर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज अवार्डेड 2017 दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसी तरह से आपको इस साल के सारे अवार्ड्स, दादा साहब फाल्के, पुलित्जर प्राइज़ और नोबेल प्राइज़, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैलोरी किसकी यूनिट है, फिजिक्स में ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है, यूनिट किस किस की कौन सी यूनिट्स होती है, तो हीट की है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बहुत वो ऊपर की पीडीएफ में बोल दिया था कि ऐसा पूछा जाता है। करंट चीफ इलेक्शन के कमीशन कौन है, तो ये आपको करंट अभी के याद रखने हैं। नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो ये 9 नवंबर, दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है, स्लोगन डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो इसी से रिलेटेड और भी याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि किसकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, वो भी ज़रूर देखना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नॉइज़ की जो मेज़र है इंटेंसिटी वो कैसे नापी जाती है, वो डेसिबल ध्वनि की नापी जाती है, ध्यान रखना है। लिटरेरी पर्सनालिटी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा साहित्यकार है जो एमपी का नहीं है, नहीं पूछा है, तो ये धर्मवीर भारती जी जो हैं वो ये एमपी के नहीं हैं, ये शारदा जोशी, ये सब एमपी के हैं, तो ये करंट अफेयर उस टाइम का है, ऐसे ध्यान रखना है। क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं, ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, स्टैटिक साइंस का क्वेश्चन है। अर्थक्वेक, वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन सिचुएटेड, ये बोल रहे हैं कहाँ का है, ये पश्चिम रेल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जबलपुर एमपी का है, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश, तो ये है थ्योरी, इसने दी थी दादा भाई नौरोजी जी ने दी थी ये, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में बना रहता है, ऐसा क्यों बना रहता है, बिकॉज पृथ्वी का आकर्षण जो है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता रहता है, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, देखिए ये रहा इसका इंग्लिश में, दी अर्थ अट्रैक्ट प्रोड्यूस द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन दैट मीन्स ट्विन सिस्टर किसे कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका जो आकार है अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ का है, सेम मास है, सेम डेंसिटी है पृथ्वी से, इसीलिए इसको ट्विन सिस्टर कहा जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नियर कौन सा है, सबसे वो कौन सा है, गर्म सबसे चमकीला कौन सा है, सबसे दूरी पे कौन सा है, ड्रॉफ किसको कहते हैं, फॉल्स प्लैनेट किसको कहते हैं, कौन सा प्लैनेट है जो अब उसकी कैटेगरी में नहीं रहा है, ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश नॉट इंक्लूडेड इन दी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई नेशनल ये जो फिजिकल इंस्टीट्यूट है कहाँ है, तो ये मैंने आपको बताया था ग्वालियर में है, याद है, ग्वालियर से रिलेटेड 4-5 चीज़ें बताई थी, तो ये उन्हीं का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्यों होता है, ये सबके ब्लड ले सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप ए बी होता है रिसीवर, लेकिन अच्छा बताइए देने वाला कौन सा है, डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इट डज़ नॉट कंसिस्ट बोथ एंटीबॉडीज, इसमें ना तो ए एंटीबॉडी होती है ना बी एंटीबॉडी होती है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती जिससे इसका रिएक्शन नहीं होता, इसलिए किसी का भी ब्लड ले सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी एमपी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दिन पूछ लिया है, 3 दिसंबर को हुआ था। फिर आता है पैंगलोंग लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर, और ये झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपी एमपी में ज़रूर मिलते हैं। डेविस कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, टेनिस से, तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा ये प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, किस खेल से संबंधित है, तो मेन याद रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इनको आप बार बार रिपीट करते रहोगे, रोज़ में याद करते रहोगे, तो एक्स्ट्रा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं होती, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में याद हो जाती है।
ये बोला अटल बिहारी जी कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये बने थे 3 बार, ध्यान रखना है ना। अटल बिहारी जी का और भी क्वेश्चन दूसरा आया था, वो भाषण देने से संबंधित है ना। हु वॉज रनर ऑफ फीफा, ये उस टाइम का करंट अफेयर है का क्वेश्चन है। इफ़ यू वांट टू सी क्रोकोडाइल इन देयर नेचुरल हैबिटेट देन इन विच वन इज द बेस्ट प्लेस, क्रोकोडाइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं और नेचुरल हैबिटेट में, तो ये चंबल रिवर में, चंबल फेमस ही क्रोकोडाइल के लिए है। इन विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, पातालकोट कहाँ पर है, तो ये है छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, तो ये देखिए यूएन का फिर से क्वेश्चन आ गया, परमानेंट में कौन सी नहीं है, तो जर्मनी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ऐसी कौन सी कंट्री है जो एशिया में नहीं है, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, एशिया, ऑस्ट्रेलिया है ना, अमेरिका, यूरोप, तो उनमें नहीं है, एशिया में नहीं है। कौन सी कंट्री है, लीबिया, एशिया में नहीं है। तो ज़रा बताएं लीबिया कौन से कॉन्टिनेंट में आती है। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कंप्लीट एन आयरन मैन ट्रायथलॉन, सबसे उम्र की महिला, तो ये है अंजू खोसला। ये उस टाइम का करंट अफेयर ये उसमें रही थी, इसलिए ये पूछा गया है। इन मार्च इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट एट एनुअल सेशन एट त्रिपुरी नियर, कहाँ पर हुई थी, 1939 की जो हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, त्रिपुरी में है ना, तो वो किसके निकट है त्रिपुरी, तो वो है जबलपुर के निकट। ये एमपी का लोकल क्वेश्चन है। कालिदास अवार्ड जो है मध्य प्रदेश की सरकार देती है, किस खेल से, किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो आपको जिससे संबंधित है वो पता होंगे तो आप आराम से छाट सकते हो, तो वो लिटरेचर से संबंधित रही है कालिदास, बाकी क्लासिकल, थिएटर और इन सब से संबंधित है। हु हैज़ बीन द फर्स्ट पर्सन हु डिलीवर्ड इन स्पीच इन हिंदी यूएनओ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। ये ऊपर अभी जाया था तब मैंने कहा था कि इनका एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है। हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप, किसने बनवाया था, अशोका ने, ये रिपीट है, आप जानते हैं, ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है। हु वर अवार्डेड द भारत रत्न, 2015 में भारत रत्न किसे मिला था, तो बंदर बोहल वालवीय है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको मिला था, ठीक है। अभी आपको करंट के ध्यान रखने हैं, लास्ट जो मिले हुए हैं वो किस किस को मिले हुए हैं, भारत रत्न, उनमें से गुप्ता रूलर का फर्स्ट रूलर कौन था, श्रीगुप्त था। और कोकोनट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कहाँ है, कौन है, तो इंडोनेशिया है। पार्किंसन डिजीज़ किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जमशेद नवरोज का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वो पारसी समुदाय मनाता है नवरोज, अभी गया ना थोड़े दिन पहले। पुल्सर प्राइज़, ये मैंने कहा था ना, पुल्सर प्राइज़ का आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये जर्नलिज्म से रिलेटेड है। ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, वो बोन मैरो में बनते हैं, जो ब्लड बनने का काम होता है, ब्लड सेल्स जो होती है वो बोन मैरो में बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा किसे कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। वीनस से रिलेटेड अभी अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, पृथ्वी की ट्विन सिस्टर कहते हैं इसे। As per the news reports, Government of India has finally agreed MR, its naval force. What is this MR? तो ये एयरक्राफ्ट है, तो ध्यान रखिए, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है, क्या डिटेक्ट करने के लिए होता है आयोडीन टेस्ट, ये कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए होता है। हु इज रिसिपिएंट, 2018 का नोबेल किसको मिला था, तो इस तरह से आपको अभी करंट के ध्यान रखने हैं। राजभोज जो है किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे, राजा भोज वो परमार डायनेस्टी से रिलेटेड थे। हु इज़ द रिसिपेंट ऑफ नेशनल कालिदास सम्मान इन द ईयर 2018, ठीक है। कालिदास सम्मान किसको मिला था 2018 में, तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो जो है मंडोकोपनिषद से लिया गया है। इसमें दिए गए क्वेश्चन यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तीनों ही नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वह मंडोकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन हरजीत सज्जन हैज़ बीन सोन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। इंडियन के हैं बट बाहर के किस कंट्री के लिया हुआ है, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंशियल कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट यूनियन गवर्नमेंट, तो ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डॉक्टर एलेक जेफरी, इसका करेक्ट आंसर है। डेट ऑन विच फुल कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो 26 जनवरी, सभी लोग जानते हैं इसको। तो 26 नवंबर, ये अगस्त तीनों ही नहीं है, गलत है, तो इसलिए चौथा नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाण सागर प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो सोन नदी पर स्थित है। सबसे कम उम्र में किस क्रांतिकारी को मौत की सज़ा दी गई थी, तो वो थे खुदीराम बोस जी, इनको सज़ा दी गई थी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है विच लाई ऑन द इधर साइड ऑफ मैकमोहन लाइन,
ये बोल रहे हैं कि मैकमोहन लाइन जो है किस किस के बीच में बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया और चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन, और ये आपको याद होगा, ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रभावित होती है, तो याद रखना पूर्व से पश्चिम की ओर, ये एमपी लोकल का क्वेश्चन है। कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, तो वो है ये कपिला, सिंचाई, धुआंधार और ये सारे, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा ये कहाँ पर है, ये आपका ग्वालियर में, ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आता है, जब भारतीय न्याय व्यवस्था में लोकहित के मामले में पीआईएल पहली बार शुरू की गई थी तब न्यायाधीश कौन थे, तो ये जस्टिस पीएन भगवती थे, तभी इनको पीआईएल के फादर के नाम से जाना जाता है। रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो धान जो है वो रबी की फसल नहीं है, धान कब लगते हैं, सर्दियों में लगते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आइए, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ पर है, तो ये है भीमबेटका स्थित उसमें गुफाओं में, भीमबेटका का ये चौथा प्रश्न है जो एमपी में पूछा गया है चौथी बार। भारत मानचित्र में भारत चीन के मध्य में खींची गई समय रेखा किस रूप से जानी जाती है, मैकमोहन लाइन। अभी आपने खुद देख लिया, ये 3 बार आ चुका है, चाइना और भारत के बीच की लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। 2020 का शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो आपको इस साल का ध्यान रखना है। फिर है स्पुतनिक 5 जो समाचार में था, किससे संबंधित है, ये भी करंट का है, अभी ध्यान रखने हैं नए लेटेस्ट वाले। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो ये एमपी है, ठीक है, दालों में, और सोयाबीन का भी है, सोया स्टेट कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे मध्य प्रदेश के कहाँ फांसी दी गई थी इनको, तो ध्यान रखना है शिवपुरी में दी गई थी, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मंडूक उपनिषद से लिया गया है, याद करो, थोड़ी देर पहले जस्ट ऊपर हमने देखा था सत्यमेव जयते जिससे लिया गया है, तो उसमें ऋग्वेद सामवेद लिखा था और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द अबव, क्योंकि वह मंडूक उपनिषद से लिया गया था, दैट्स वाई उसका आंसर था नन ऑफ द अबव। मूल संविधान की प्रस्तावना को अपनी कला के अलंकृत करने वाला कलाकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो यह है जबलपुर। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको लर्न ही करना पड़ेगा, कोई नहीं। 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट पुस्तक किसके भाषणों की है, यह है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है। एक एक पुस्तक जरूर पूछी जा रही है, जैसे माय ओन बाउसवेल पूछी थी। एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है किसका, कीटों का। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण कब मिला था, ये हॉकी को पहले बहुत स्वर्ण मिले हुए हैं, तो ध्यान रखना है 1948 में पहला स्वर्ण। अमजद अली खान का किस वाद्य से संबंध है, सरोद से। कौन संयुक्त राष्ट्र संगठनों का प्रमुख अंग नहीं है, तो यह लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नहीं है, लेबर वाली, बाकी सब हैं। संयुक्त राष्ट्र के भारत द्वारा प्रायोजित निम्न में से किस प्रस्ताव को अपनाया है, परमाणु खतरे को कम करना, हथियारों पर प्रतिबंध की नीति, श्रम के अंतर्गत को कम करना और ये सब, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क और ख, मतलब पहला और ये दूसरा। तो ये यूएनओ का करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस बाघ संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की हैसियत से सम्मानित किया था, तो वह है पन्ना वाला। ध्यान रखना, मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट एमपी से रिलेटेड, एक तो डेज की वीडियो आप ज़रूर देखिए, लिंक नीचे दिया गया है। एक ये नेशनल पार्क जो है एमपी के स्पेसिफिक नेशनल पार्क, इसका वीडियो आप ज़रूर देखिए, दोनों का डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थे आपके एमपी के अब तक के आए हुए जीके के क्वेश्चन का कंपाइलेशन। ध्यान रखो, इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। और इनको कई क्वेश्चन तो आपको अभी भी याद हो गए होंगे, जैसे मैकमोहन लाइन हो गया, और भी 2-4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, तो मैं वो आपको बना दूँगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सही टाइम पे बताना, सही टाइम का मतलब अभी 1-2 दिन में ही बता देना, तो मैं उसको कंपाइल करके बना दूंगी जल्दी से, वरना फिर लेट हो जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।